छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक साथ 5 लोगों की जान जाने के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। कोई सुराग नहीं लग पाया। आखिर इस मौत के पीछे की वजह क्या थी, इसको तलाशने के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, जिसने जांच भी शुरू कर दी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन 5 लोगों की जान कैसे चली गई? क्या इसके पीछे कहीं कोई साजिश है या फिर कर्ज का बोझ इसका सबसे बड़ा कारण है? आखिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। पांच मौत और उलझती मौत मिस्ट्री। कर्ज से परेशान या फिर कोई साजिश? पुलिस को कारोबारी के घर में क्या मिला? आखिरी सीसीटीवी में छिपा है मौतों का राज। तारीख 17 जुलाई, जगह रायपुर छत्तीसगढ़। वारदात 5 मौत। राजधानी रायपुर का संजय नगर। जब एक घर से 5 लाशें निकलती हैं। किराए से रहने वाले बैटरी कारोबारी सैयद शाहिद का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। सैयद शाहिद की पत्नी राबिया, 19 साल का बेटा इरशाद अली, 17 साल की बेटी शाहिदा और 16 साल की बेटी इरशाबा बेगम के शव कमरे में जमीन पर पड़े हुए थे। चारों के मुंह से झाग निकल रहा था। एक साथ 4 लाशें पड़ी हुई थी और किचन में फांसी के फंदे पर लटक रही थी सैयद शाहिद की लाश। सवाल यही था कि आखिर इन 5 मौतों का राज क्या है? क्या है घर के अंदर बंद लाशों का सच? पुलिस जांच में जुटती है, फॉरेंसिक की टीम पड़ताल करती है और हर सवाल के जवाब के लिए एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। सवाल अभी अनसुलझे हैं, मौत मिस्ट्री उलझी हुई है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलने लगे थे। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो शाहिद शुक्रवार सुबह 9:15 पर घर के बाहर निकलता हुआ दिखता है। कुछ देर बाद शाहिद घर के अंदर चला जाता है, यानी शाहिद की मौत शुक्रवार सुबह 9:15 बजे के बाद हुई है। शाहिद शुक्रवार सुबह तक जिंदा था, तो क्या जिसका अंदेशा है कहानी वही है? क्या शाहिद ने गुरुवार रात को अपनी पत्नी और बच्चों को जहर देकर मार दिया था? पत्नी और बच्चों की मौत के बाद शुक्रवार सुबह तक वो घर के अंदर जिंदा ही था और उसने फांसी शुक्रवार की सुबह लगाई है। घर के आसपास के सीसीटीवी को भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि किनका उनके घर आना जाना था और उस रात में घर में प्रवेश करने के बाद किसी की और एंट्री हुई है क्या। तो ये सभी जांच के विषय हैं, लेकिन पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। संभावना ये जरूर है कि गुरुवार की रात्रि में, चूंकि उनके पड़ोसी जो हैं सुबह रात में तो घर जाते देखे हैं परिजन के अन्य सदस्यों को, लेकिन सुबह बाहर निकलते हुए उन्होंने किसी ने नहीं देखा है। साजिद को सुबह 9 बजे बाथरूम आते हुए देखे हैं, जो 9:15 बजे अपने घर वापस जाता है और उसके बाद शाम तक जब घर के किसी भी सदस्य के द्वारा बाहर निकलते हुए नहीं देखे जाने पर उनके द्वारा शंका उत्पन्न हुआ और उस शंका के आधार पर उन्होंने पुलिस को सूचना दिया था। कहानी कुछ हद तक साफ थी कि पत्नी और बच्चों की मौत जहर से हुई है। अब सवाल यही था कि जहर कैसे दिया गया। पूछताछ में पता चला है कि शाहिद बाजार से रसगुल्ला और पेड़ा लेकर आया था। इसके बाद शाहिद के अलावा परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकला। तो क्या पूरे परिवार ने मिठाई में जहर मिलाकर खाया था?
क्या शाहिद ने पूरे परिवार को मिठाई के नाम पर जहर दिया था? ये वो सवाल हैं जिनकी तलाश में एसआईटी जुटी हुई है। लेकिन पुलिस को अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि रिपोर्ट ही बताएगी कि मौत कैसे हुई और मौत का कारण क्या है और किसकी मौत पहले हुई थी। जो घटनास्थल निरीक्षण करने के पश्चात उसमें मर्ग कायम किया जा चुका है और मर्ग कायम करने के पश्चात कल 5 बॉडियों का पीएम कराया गया है। पीएम के पश्चात अभी रिपोर्ट अप्राप्त है, रिपोर्ट प्राप्त होगा। विसरा प्रिजर्व किए गए हैं, विसरा का एफएसएल से जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त होना शेष है। अन्य तकनीकी पहलू और पड़ोसियों के कथन, अन्य उनके रिश्तेदारों के कथन को एसआईटी टीम के अलग अलग सदस्यों के माध्यम से विस्तार से इसमें पूछताछ किया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। एसआई की टीम हर एंगल को खंगाल रही है, हर सच को तलाश रही है। पड़ोसियों, रिश्तेदार और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सैयद शाहिद ने कर्ज से परेशान होकर ये खौफनाक कदम उठाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्ज के चलते पूरे परिवार ने जान दी है। लेकिन अब तक जांच में किसी भी कर्जे की कोई बात सामने नहीं आई है। सामने आया कि सैयद जिससे भी कर्ज लेता था वक्त पर लौटा देता था। घर के अंदर महीने भर का राशन जमा था, जो बता रहा था कि शायद पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस हर सवाल के जवाब की तलाश में है। क्या कर्ज के अलावा भी कोई और वजह है? क्या सिर्फ कर्ज ने ही परिवार की जान ले ली? आखिर उसने किससे कर्ज लिया था और ये कर्ज किस लिए लिया था? क्या कोई बीमारी से जुड़ी परेशानी तो नहीं थी? पुलिस की जांच में कई सारी चीजें सामने आई। उधारी की जो बात चल रही थी उसमें पता चला कि शाहिद कर्जा लेता था तो उसको तुरंत पटा देता था। उसके लिए कर्जा लेना धर्म के खिलाफ जाने जैसा। तो फिर आखिर शाहिद ने आत्महत्या क्यों की? क्यों उसने अपने परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या जैसा कदम उठाया? जितने भी पहलू हमारे सामने आ रहे हैं उन सभी को जांच के बिंदु के रूप में रखा जा रहा है और उस सभी को जीरो इन करते जा रहे हैं। अगर ये आ रही है कि वो कहीं से कुछ कर्जा लिए थे तो वो कर्जा किस कारण लिए थे, उनके घर में कौन सा सामान की ज़रूरत थी या शारीरिक रूप से कोई परेशानी थी जिसके इलाज के लिए लिए थे, या किस वजह से वो कर्जा लेने की बात आई थी, या जिनसे कर्जा लिए थे उनसे भी विस्तार से पूछताछ किया जाएगा इसमें। और रही बात राशन लेने की, तो उनके घर में अभी राशन की आपूर्ति तो दिखी है और किस कारण से मृत्यु हुई है अभी जांच के बाद ही स्पष्ट किया जा सकेगा। राजधानी रायपुर में शहर के बीचों बीच 5 मौतों की इस मिस्ट्री ने पुलिस को हैरान कर दिया है। जांच जारी है, लेकिन हर सवाल अभी भी अनसुलझा है। सवाल यही है कि आखिर मौतें कैसे हुई? क्या सैयद ने ही परिवार को मारकर खुद आत्महत्या की है? क्या सभी लोगों ने एक साथ जान देने का फैसला किया है? अगर परिवार के 4 लोगों की मौत गुरुवार रात को हो चुकी थी, तो फिर सैयद शाहिद किस बात का इंतजार कर रहा था? उसने शुक्रवार दिन में फांसी क्यों लगाई? क्या वाकई सैयद किसी कर्जे के तनाव में था? क्या घर पर आने वाले लोग कर्जे के लिए ही घर आते थे, या फिर कहानी कुछ और ही है जिसने सैयद को इतना मजबूर कर दिया कि उसने एक ही रात में पूरे परिवार के साथ खुद को भी खत्म करने का फैसला कर लिया? फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जांच में देखना होगा कि किस तरह के खुलासे होते हैं। क्या यह हत्या है या आत्महत्या? इस मौत मिस्ट्री के पीछे क्या है कारण? वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ मैं अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज़।